मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। वो तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी उसके दिल में। पर कुछ गलतियां की हैं उसने जिसे वो बदल नहीं सकता है। और ये बात उसे भी पता है कि वो पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत वार किए उसने, जो वो तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम उससे अलग हो, ये तो वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो तुम्हारे दिल में अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है ये सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था। उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था। तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे, और ये सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही हैं। अब वो अपने दिल की बातें बताकर, वो सारी अतीत की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता है। वो रो रहा है तो उसे ये बहुत अच्छे से पता है वो अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। वो उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वो उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतज़ार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, जिनके मन मुताबिक चल रहा है वो, और उसने हमेशा उन लोगों के मन मुताबिक ही निर्णय लिया है। और इसीलिए वो रोया है अंत में, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वो तुम्हारे सामने क्या मुंह लेके आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं हैं कि वो तुम्हारा सामना कर सके, और ना उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा। इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। पर प्रेम ये तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया। तो वो गलती सिर्फ उसी ने क्यों की, और एक बार नहीं बार बार, और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती है मेरे बच्चे, ये अपराध होता है, ये निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और ना तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीज़ें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आई तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वो तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे, और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वो आया था? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था मेरे बच्चे। तो अब उसे किस बात का अफसोस है, और अब उसे जाकर ये एहसास क्यों हो रहा है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वो तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वो कभी कोई नहीं भर पाएगा। वो जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है।
पर वो अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा, तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा। और ये बात उसे भली भांति पता है, इसलिए वो पहले इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता है। वो अपने जीवन में ख़राब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है और फिर वो तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतनी बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वो पहले उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि पहले की तरफ फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वो इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, वो सब कुछ देना चाहता है वो तुम्हें जो उसने तुमसे छीना। तुम्हारा हक जो उसने तुमसे छीना वो तुम्हें वापस करना चाहता है और सम्मान के साथ वापस करना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है और वो अब इस बार तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ रखने वाला है। अपना दिल खोलकर अपने दिल की एक एक बात, एक एक राज तुम्हारे सामने रखने वाला है मेरे बच्चे। और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने वाला है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि उसने कुछ चीज़ें मजबूरियों में और परिस्थितियों की वजह से किया था। वो तुम्हें सच में दिल से कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर वो ना समझ था। उसको ऐसा लगता था कि वो सबका हाथ पकड़ कर चल ले। पर जैसे जैसे उसकी उम्र हुई, परिस्थितियों ने, लोगों ने उसे ठोकर दिया। उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलना है। उसे किसी और के सहारे की, किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सुकून तुम्हारे साथ उसे मिलता है उसे वो सुकून कहीं और नहीं मिल रहा है। और अब ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम उसे वापस अपने जीवन में लाना चाहोगे। क्या तुम उसके साथ सच में एक नया जीवन शुरू करना चाहोगे, या तुम सच में अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो? और वो भी तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा मेरे बच्चे। उसकी तरफ से ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अपनाओ ही अपनाओ। वो बस अपना मन हल्का करना चाहता है। वो खुद में सुधार लाकर खुद के लिए एक मौके की भीख मांगेगा तुमसे, और तुम्हें वो परिवर्तन उस व्यक्ति में बहुत जल्द ही दिखेगा। तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ देंगी। ओम नमः शिवाय।